सड़क पर गड्ढे देख के आज के समय में कोई आश्चर्यचकित नहीं होता। मानो जैसे हमने गड्ढों के साथ जीना सीख लिया। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। मॉनसून यानी कि बारिश आती है, सड़क उखड़ती है, गड्ढे बनते हैं और हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। कई बार इस रास्ते से गुजरते गुजरते हम में से कई लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर लेते हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, पर यही कहानी हर शहर में दोहराई जाती है। वही भ्रष्टाचार की कहानी, वही सिस्टम की नाकामी की कहानी, वही सिस्टम की देरी की कहानी। इसी संबंध में मैं आज आपको रिसेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के द्वारा पास किया गया एक जजमेंट जो कि सुमोटो PIL थी, उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। ये जजमेंट ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसने राइट टू सेफ रोड को एक फंडामेंटल राइट की तरह माना है और इसके साथ साथ जो भी अधिकारी या फिर ठेकेदार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके पर जवाबदेही भी तय की है और इसके साथ साथ जो विक्टिम है उसके लिए हर जाने का भी प्रावधान किया गया है। ये पहला जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का। इस बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जो है ये एक सुमोटो PIL है। तो इस केस का शीर्षक है हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 71 ऑफ 2013 है। तो इस बात का कॉग्निजेंस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा सन 2013 में लिया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जजमेंट में कंटिन्यूअसली आप देखेंगे कि उस समय से लेके आज तक के सारी चीजों पे लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट की नजर लगी हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा था कि ये चीजें कैसे होती हैं। इसमें सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात यह है, दिस इज अ क्लासिक केस where despite several orders having been passed by this court since 2015 in the aforesaid sumoto public interest litigation, the matter requires cognizance to be taken each year during the monsoon in view of the deplorable condition of the road with potholes continuing to cause deaths and injuries to the person. हाई कोर्ट ने खुद ने माना कि इस तरह की चीजों के कारण लगातार हर साल बारिश के मौसम में कई लोगों की जानें जा रही है, कई लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और ये कहानी हर साल पर साल दोहराई जाती है। तो ये PIL स्टार्ट कैसे हुई थी? The said sumoto PIL came into registered pursuant to a letter signed by Honorable Justice G.S. Patel, as then he was, to the Honorable Chief Justice dated 24th July 2013. In his letter, Justice Patel had highlighted the issues of pathetic condition of the roads in Mumbai and the consequences thereof, which resulted not only in hardship and inconvenience of the people at large, but also resulted in casualties, especially to the riders of two-wheelers, resulting in fatal injuries and also spinal injuries, which were attributed to the potholes on the road. Based on the letter, this court took cognizance and registered a sumoto PIL on 29 July 2013 and notices were issued to various authorities. तो ये ऑनरेबल जस्टिस GS पटेल जो बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, उनके द्वारा लिखे गए लेटर के बेसिस पे इस पर्टिकुलर केस का ओरिजिन होता है। अब इस केस का एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इस केस में राइट टू सेफ रोड को राइट टू लाइफ से जोड़कर, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर उसका एक वाइडर इंटरप्रिटेशन किया गया है। ये इसके लिए मैं आपका ध्यान पैरा 66 पे लेना चाहूंगा। Over the last 3 to 4 decades, the Apex Court considerably expanded the scope of right to life under Article 21 of the Constitution, recognizing that it includes right to live a meaningful and dignified life. Just as footpaths are provided for citizens to walk freely, roads are provided for citizens to travel comfortably by vehicles. If roads are riddled with potholes or are otherwise in dangerous conditions, they endanger the lives of citizens. Numerous accidents caused by bad roads, resulting in death and serious injuries, undoubtedly amounts to violation of fundamental right guaranteed under Article 21.
such a right is established, a corresponding duty is cast on civic authorities to ensure its protection, including obligation to provide reasonable compensation to citizens or their families for death or injuries caused by potholes/open manholes. Essentially इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक पॉटहोल फ्री रोड, यानी कि एक ऐसा रोड जहाँ पे इजीली आप गाड़ी चला सके विदाउट द फियर ऑफ बीइंग गेटिंग इंजर्ड, या फिर जिससे आपकी डेथ हो सके, इस चीज को अवॉइड करना, एक इस तरह के रोड की अपेक्षा करना आपका राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। और जैसे ही ये इंटीग्रल पार्ट एस्टेब्लिश होता है, यानी कि सिविक अथॉरिटीज जो उनके ऊपर एक ड्यूटी आ जाती है, क्योंकि राइट्स ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ ड्यूटी। आपके पास राइट है एक सेफ रोड का, तो उसको प्रोवाइड करने की ड्यूटीज आती है सिविक अथॉरिटीज, जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी हो गई, नगर निगम हो गया, जेडीए या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई। इनके ऊपर ड्यूटी है कि वो आपको एक सेफ रोड प्रोवाइड करें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की कि अपन बहुत सारे रोड्स पे ऑन अ डेली बेसिस ट्रैवल करते हैं। अब उन रोड्स पे डेवलपमेंट या मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अलग अलग सिविक अथॉरिटीज की होती है। तो जब भी कोई इस तरह के रोड के रिपेयर या मेंटेनेंस का कोई भी काम आता है, तो ये उन दोनों के बीच में एक जगल बॉल बन जाता है। कोई भी किसी भी पर्टिकुलर रोड पे कोई डेथ या इंजरी कॉज्ड होती है, तो उसके ऊपर ड्यूटी फिक्स करने के लिए या फिर उसको रिपेयर करने के लिए जो भी जिम्मेदारी होती है, ये एक बहुत कंटेंशियस इशू हो जाता है कि किस पर्टिकुलर सिविक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सिविक अथॉरिटी कहती है कि उसकी है, दूसरी कहती है दूसरी की है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस संबंध में जैसे ही अगर कोई इंजरी होती है, तो जो भी अथॉरिटी है उसके ऊपर कुछ कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी डाली है। तो पर्टिकुलर डेथ के केस में एक पर्टिकुलर, और किसी इंजरी के केसेस में एक पर्टिकुलर। जैसे ये पैरा 70 है जो एक ऑपरेटिव पार्ट है। ऑपरेटिव पार्ट वो होते हैं जो इन्फोर्सेबल है या फिर जो डायरेक्ट ऑर्डर। अकॉर्डिंगली, इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव रिड्रेसल, अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, द फॉलोइंग डायरेक्शंस आर इशूड इन एडिशन टू दोज ऑलरेडी पास्ड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका सिंपली मतलब ये है कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डायरेक्शंस नहीं, ये सिर्फ एडिशन में है। कोई डायरेक्शन ऑलरेडी इन्फोर्स हो उसके एडिशन में है। These are not complete direction. Compensation for death, injury shall be paid by authority concerned, that is municipal corporation, MMRDA, MSRDC, MHADA, BPT, NHAI and the PWD as the case may be. जो भी अथॉरिटी हो उसको प्रोवाइड करना है। In case of death caused by potholes or open manholes, a sum of 6 lakhs shall be paid to the legal heirs of the deceased. In case of injury, compensation ranging from 50,000 to 2,50,000 depending upon the nature and gravity of injury shall be paid. It is interesting to note, shall be paid has been used, यानी कि देना ही देना पड़ेगा। Needless to say, this is independent of and in addition to the remedies available to aggrieved party under any other law. तो अगर आपको किसी और लॉ के अंदर जाके सूट करना है या केस करना है, उसके एडिशन में है ये रेमेडी, ये कॉम्प्रिहेंसिव रेमेडी नहीं है कि सब 6 लाख लेके संतुष्ट होगा। अगर आप कोई और लीगल रेमेडी आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन सब चीज़ों के लिए एक कमेटी बना दी जो हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, दिस इज ऑपरेटिव पार्ट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन कमिटीज शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज फॉलोज। विद इन द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन and secretary of the district legal service authority of the district. Similarly, आप देख सकते हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए भी सिमिलर तरीके से DLSA वगैरह इन सब का उपयोग करते हुए इसी तरह से एक अथॉरिटी बनाई गई है और उनको कंपनसेशन देने का, ऑपरेशन करना कैसे है, ये सब बताया गया है। In case, committee shall conduct inquiry. Compensation shall be first disbursed by the concerned corporation, council or authority and the recovery thereafter effected from person responsible, whether officers, engineers or contractor. The committee so constituted shall oversee the recovery process from concerned contractor or engineer responsible for road maintenance. इसमें essentially ये बहुत important paragraph है। इसमें अगर कोई विक्टिम है उसे ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसको तो एक इमीडिएट पेमेंट किया जाए जैसे ही डिटरमाइन हो जाता है, और बाद में ये लोड सरकार पे अननेसेसरीली नहीं आए इसलिए
जो भी पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या इंजीनियर हो, उससे रिकवर करने की पावर भी इस कमेटी को दी गई है। और इस कमेटी पर ड्यूटी भी कास्ट की गई है कि उस इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर से ये वसूली हो रही है या नहीं हो रही है, इसको भी ओवरसी किया जाए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एंड penal action shall be taken against contractors and officers found guilty of defective and substandard work. Such action shall include blacklisting, imposition of penalties, initiation of appropriate departmental or criminal proceedings in accordance with law. The recovery mechanism directed above shall operate in addition to these measures. इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि केवल यहाँ पे पैसा दे के बात खत्म नहीं। जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या सरकारी ऑफिसर, उसके ऊपर भी आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी करना पड़ेगा अगर आप उस तरह की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हो और उस तरह का कंपनसेशन देते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कमी आपके इवन सरकारी अधिकारी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल कर दिया है। Now both of them need to compensate the state. All potholes once brought to the notice of concerned corporation or of authority shall be attended to the forthwith and in any event within 48 hours. Failure to do so shall constitute gross negligence and shall warrant departmental action against the responsible officer and contractor. तो जैसे ही अगर आपने अथॉरिटीज के ज्ञान में ये डाल दिया कि दिस पर्टिकुलर पॉट होल इज ओपन या इससे कोई रिस्क है, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एड्रेस करे, उस पॉट होल को फिल करे। तो दीज आर द मेजर थिंग्स। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट ऐतिहासिक क्यों है, आप मेरे से पूछेंगे कि यार ये तो केवल बॉम्बे के रेस्पेक्ट में दिया गया है या केवल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है। आपका कंसर्न एकदम जायज है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट केवल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है, बट इसमें बताए गए प्रिंसिपल्स ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग्स कि राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है, राइट टू सेफ रोड। जैसे ही आप राइट टू लाइफ का पार्ट मानते हैं राइट टू सेफ रोड को, जिस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैन बी यूज्ड थ्रू आउट इंडिया। अब चाहे कोई से भी स्टेट में हो, आप कह सकते हैं राइट टू सेफ रोड मेरा एक मौलिक अधिकार है और इसके तहत मुझे एक सेफ रोड दिया जाना चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है बॉम्बे हाई कोर्ट की, जो पूरे इंडिया में इस जजमेंट को वैलिड करती है। इसके साथ साथ मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट के जजमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस ओजे जगनीश के केस के बारे में भी दिखाना चाहूंगा। ये पर्टिकुलर केस अराइज हुआ था हाई कोर्ट के जजमेंट से। उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अगर आप नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं और नेशनल हाईवे इज नॉट इन मोटरेबल कंडीशन, यानी कि अगर आपका रोड उबड़ खाबड़ है या फिर आपको रोड बहुत ही गंदा है इवन आफ्टर पेइंग द टोल, तो उस पर्टिकुलर केस में इट इज ब्रीच ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। क्योंकि जैसे ही आप एक टोल टैक्स भरते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको एक अच्छा रोड, तो अगर नेशनल हाईवे प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में उधर से टोल वसूला नहीं जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन डेस्परेशन सिंस देयर वाज नो पॉजिटिव रिस्पांस डिस्पाइट नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, द हाई कोर्ट पास्ड द इम्पन्ड ऑर्डर that in democracies roads are laid on, build, operate and transfer contracts to ensure that the cost is collected from the user when motor vehicle tax is remitted for their use on road is a sad reflection of free market. That the successful bidder extracts much more than what is spent on construction and maintenance is a comedy of errors. That the road falls into despair due to vagaries of nature and often rank neglect is a stark reality. That the toll collector at the booth, often due to understaffing and overwork, behave like satrap is a fact of life. That the poor citizen is bound to wait for hours in queue and is crammed and in a crammed space with the engine running but hardly moving is a tragedy. That the toll is really on the purse and patience of the citizens as also on the environment is the downside. The High Court in Session of the situation said, brace yourselves. Make repairs, resolve the jam in 4 weeks, during which period tolls were suspended to the queue. National Highway Authority of India and concessionaire are before us on separate appeals with different grounds.
तो ये अपील अराइज हुई थी हाईकोर्ट के जजमेंट से, जहाँ पे हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 वीक में आप प्रिपेयर करो, नहीं तो आप 4 वीक तक आप टोल वसूल नहीं सकते। तो इस पर्टिकुलर केस में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, after hearing the parties and on an overview of the facts and circumstances, we are not convinced that any interference can be made out to this order at this stage, especially considering the arguments of NHAI and concessionaire gloss over citizen-centric approach the High Court took in the matter. As we observed at the outset, as pointed out by the learned counsel appearing for writ petitioners, the High Court had issued various directions which did not evoke the response it should have, and it was the circumstances that the impugned order was passed. We are surprised that further construction on the road constructed on BOT basis is entrusted to another contractor when obligation to maintain the entire stretch is on concessionaire under BOT agreement, on which we speak no further since it is the commercial wisdom of NHAI. We cannot but agree with the reasoning of the High Court that the obligation of public to pay a user fee under statutory provisions is premised on assurance that their use of road will be free from hindrances. When the public is legally bound to pay user fee, they simultaneously acquire a corresponding right to demand unhindered, safe and regulated access to the road. Any failure on the part of National Highway Authority or its agent to ensure such access constitutes a breach of public's legitimate expectation and undermines the very basis of toll design itself. ये पर्टिकुलर केस जो है ऑल्दो केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, बट इसके अगेन प्रिंसिपल्स आर स्पीकिंग आउट लाउड थ्रू आउट इंडिया। ये दोनों जजमेंट बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि एक जजमेंट डील करता है आपके रोज की सड़क से, तो हर एक उस नागरिक के राइट से जो उस टूटी हुई सड़क से गुजरता है, और दूसरा डील करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल वाले रोड से। ये प्रिंसिपल्स आपके डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली एप्लीकेबल है। राइट टू लाइफ का पार्ट अगर आपके सेफ रोड्स को भरा जाए तो आप घर के सामने की सड़क के लिए लड़ सकते हैं। सिमिलरली आप जब किसी भी स्टेट हाईवे से भी गुजरे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए पास्ट जजमेंट का यूज करके उसे दिखा सकते हैं कि हमारे को जब टोल दिया गया है तो एक अच्छा रोड मिलना हमारा अधिकार है। ये जजमेंट सड़क के ऊपर लगे हुए गड्ढों के लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये जजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं उन सरकारी अधिकारी, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जिनकी लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड की वजह से रोड सालों साल उसी तरह से सिचुएशन में रहते हैं और आए दिन घटनाएं घटती रहती है। दोनों जजमेंट्स में कोर्ट ने साफ कर दिया एक अच्छा रोड नागरिकों का अधिकार है, उनके ऊपर किया गया एहसान नहीं। गड्ढे सिर्फ गड्ढे नहीं है, वो सिस्टम की एक नाकामी है, और अगर सिस्टम की नाकामी इस तरह से रही तो उन्हें अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ेगा। उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। धन्यवाद।